नमस्कार। ओ लेवल की इस चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। इसमें इंटरनेट से रिलेटेड, आपके आईपी एड्रेस से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थ्योरी पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज लीस्ट अफेक्टेड बाई एडिशन रिमूवल ऑफ अ नोड। मतलब कौन सी इनमें से टोपोलॉजी कई तरीके की होती है, आपकी ट्री होती है, मेस होती है, स्टार होती है, रिंग होती है, बस होती है। तो इन सभी में से सबसे कम इफेक्ट किस टोपोलॉजी पे पड़ेगा अगर किसी नोड को ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए, कि कोई नोड ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, इस कंडीशन में कौन सी टोपोलॉजी पे सबसे कम असर पड़ेगा। नोड समझ लो, यहाँ पर नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर जो जुड़ रहा है उसको नोड कहते हैं। तो क्या वो रिंग होगी, क्या वो स्टार होगी, क्या वो बस होगी, क्या वो नेट होगी? तो वो होगी आपकी स्टार टोपोलॉजी। इसका कारण क्या है कि इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है और उसी से सारे कंप्यूटर आपके जुड़े होते हैं। तो कोई नया कंप्यूटर जोड़ना है तो ऐसे तार लाए और जोड़ दिए, हटाना है तो हम तार को हटा दिए तो वो सिस्टम भी हट गया। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। आसान सी चीज़ है, थोड़ा सा छाला हुआ है तो प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकता है। द डैश डैश टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। हायरार्किकल फ्लो क्या होता है समझिए। एक टोपोलॉजी होती है जिसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक, फिर उससे जुड़े हुए ऐसे कई और, फिर उससे जुड़े हुए कई और आपके नोड होते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। जैसे होता नहीं कि परदादा थे, फिर उनके 3 बच्चे थे, फिर उनके 2 बच्चे थे, फिर इनके 3 बच्चे थे, इस तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वैसा स्ट्रक्चर कौन सी टोपोलॉजी का होता है? क्या वो स्टार होती है, क्या वो रिंग होती है, क्या वो ट्री होती है, या मेस होती है? तो इस तरीके की टोपोलॉजी को हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर टोपोलॉजी को देखा भी होगा तो आप कर सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को क्या कहते हैं जिसमें मिलियन ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट हो? देखिए इंटरनेट की जब बेसिक डेफिनेशन आप पढ़ेंगे हर किताब में, चाहे सुमिता अरोरा, सतीश जैन की पढ़ेंगे, चाहे टी बालाजी की पढ़ेंगे, कोई भी किताब होगी उसमें पहली ही लाइन आपको डेफिनेशन में मिलेगी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। ये हर किताब में मिलेगी आपकी। तो यहाँ पर पूछा गया है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो वो होता है आपका इंटरनेट। आसान सी चीज़ है। चलिए अगला देखिए, जो कि आपका 5वां है। आरपा नेट्स स्टैंड फॉर। आरपा नेट का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जा रहा है। तो आरपा नेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नेट से नेटवर्क आपका होता है, जो कि डी ऑप्शन आपका दिख रहा होगा आपको। चलिए अगला देखें, आपका 6वां सवाल। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ये भी आपका आरपा नेट ही था। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क आरपा नेट बना था। ठीक। डैश डैश वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग लैंग्वेज। डैश डैश वेब पेज, कौन सा वेब पेज जो है कौन सी लैंग्वेज से बनाया जाता है? वेब पेज किस लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया जाता है? XML, जावा, सी या HTML? तो सबसे पहले वेब पेज जब आप बनाते हैं तो .html नाम से ही सेव करते हैं। HTML टैग से शुरू होता है, HTML टैग पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पर आपका HTML हो जाएगा। अगला देखिए, अब वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किस चीज़ का कलेक्शन है? वेब सर्वर, वेब पेज, वेब ब्राउज़र या www? तो वेबसाइट जो आपका होता है, देखिए जैसे बुक होती है वो पन्नों का कलेक्शन है, वैसे वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है। कोई गाने की वेबसाइट है तो उसमें गाने के वेब पेजेस हैं, कोई नौकरी की वेबसाइट है तो नौकरी के वेब पेजेस हैं। इस तरीके से जिस टाइप की वेबसाइट उसी टाइप के वेब पेजेस का कलेक्शन जब हो जाता है तो वेबसाइट बन जाती है। आपका वेब पेज यहाँ पर सही होगा। 10वां देखिए, ब्राउज़र आर हेल्पफुल टू व्यू। ब्राउज़र की सहायता से आप क्या चीज़ देख सकते हैं? होम पेज, वेब पेज, इंडेक्स पेज या पर्सनल पेज? तो देखिए जैसे MP3 का काम है गाना चलाना, वैसे वेब ब्राउज़र का काम ही है वेब पेज को ओपन करना। आपका जो कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, क्लाइंट कंप्यूटर किसी भी वेब पेज को तभी ओपन कर सकता है जब उसके पास वेब ब्राउज़र हो। तो यहाँ पर आपका वेब ब्राउज़र क्या चीज़ ओपन करता है? तो वेब पेज ओपन करता है। सही है। ठीक है, अगला देख रहे हैं। URL स्टैंड्स फॉर। URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो URL का काम क्या होता है? जो आप लिखते हैं www.google.com तो आप गूगल पे पहुँच जाते हैं। तो URL यही चीज़ होती है जो आपको किसी वेब पेज, किसी डॉक्यूमेंट तक इंटरनेट पे पहुँचाए। फुल फॉर्म की बात की जाए तो U से यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स और L से लोकेटर, किसी निश्चित पता को बताने वाली। ए ऑप्शन सही है आपका। अगला देखिए,
डैश डैश इज़ द वेब एड्रेस फॉर अ वेबसाइट और अ वेब पेज। किसी वेबसाइट या वेब पेज के लिए वेब एड्रेस क्या होता है, अभी ऊपर डिस्कस किया, उस एड्रेस को हम URL कहते हैं। चलिए अगला है, द बेसिक पर्पज़ ऑफ URL इज़ टू लोकेट। जो URL का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या पता करना होता है, क्या वेब सर्वर, IP एड्रेस, वेब पेज या नोट, तो वो IP एड्रेस पता करता है, IP एड्रेस ही लोकेट करता है और उसी को आपको लिख कर देता है। मतलब जो आप google.com देख रहे हैं ये IP एड्रेस को ही कन्वर्ट करके आता है आपका। अगला देखिए, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। अब देखिए ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसके डोमेन नेम में क्या होगा, .org, .edu, .inst, .com, तो आपका .edu होगा अगर एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूशन है तो, ठीक है, जनरली लगभग। विच इज़ नॉट द कम्युनिकेशन फीचर ऑफ इंटरनेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट का कम्युनिकेशन फीचर नहीं है, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, चैट या डिज़ाइन। तो इनमें से अगर बात की जाए ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, चैट या डिज़ाइन की, और कम्युनिकेशन फीचर नहीं है, तो ईमेल से कम्युनिकेशन होता है, न्यूज़ ग्रुप से होता है, चैट से होता है, लेकिन डिज़ाइनिंग से नहीं होता है, तो ये चीज़ आपका सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा नहीं है, डिज़ाइनिंग आपका नहीं है। अगला देख रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ यूज़ फॉर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, टॉकिंग ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए, हाँ भाई बात तो कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग पर्पस, कम्युनिकेट करने के उद्देश्य से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन तो होता ही है। लाइव कन्वर्सेशन, देख के कन्वर्सेशन होता है, तो वीडियो है तो देख के होगा ही, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव पे आपको टिक कर देना है। अगला देखें, डैश डैश इंक्लूड्स शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बाय मीन ऑफ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इनमें से क्या चीज़ कही गई है, डैश डैश इनमें से कौन सा इंक्लूड करता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर करना, रिलेशनशिप को मैनेज करना, बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैनेज करना बाय मीन ऑफ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो ये चीज़ क्या ई कॉमर्स कहलाती है, ई मार्केटिंग कहलाती है, ई प्रोक्योरमेंट कहलाती है, या ई बिजनेस कहलाती है। तो ये चीज़ आपकी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। ई का वैसे मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहाँ पर हो रहा हो, जो इंटरनेट की मदद से हो रहा हो। जैसे ई एजुकेशन है तो इंटरनेट की मदद से एजुकेशन हो रही होगी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज़ नॉट यूज फॉर जॉब सर्च। जॉब सर्च के लिए इनमें से कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है, monster.com, recruitment.com, naukri.com या MySpace। तो देखिए मॉन्स्टर पे भी नौकरी सर्च कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट पे, naukri.com पे भी आप नौकरी सर्च कर सकते हैं, लेकिन MySpace पे ऐसा नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखिए 19वां, डैश डैश रिफर्स टू द कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द यूज़र यूजुअली फॉर अ फ्री। डैश डैश रिफर्स टू द कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द यूज़र। कौन सी कंपनी इंटरनेट यूज़र को इंटरनेट प्रोवाइड करती है, यूजुअली फॉर अ फी, सॉरी फ्री मैंने बोल दिया था। तो एक फ़ीस लेके यूज़र को इंटरनेट देने वाली कंपनी को क्या कहते हैं, तो आपको जो इंटरनेट दे रहा है कौन दे रहा है, आपको एयरटेल दे रहा होगा, जियो दे रहा होगा, वोडाफोन दे रहा होगा, यही तो इंटरनेट दे रहा है ना। और ये क्या होते हैं, इंटरनेट देने वाले को क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। चलिए आगे चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, केबल, DSL, डायल अप, सैटेलाइट। तो डायल अप इनमें से नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन। DSL किस चीज़ का एग्जाम्पल है, नेटवर्क, वायरलेस, स्लो या ब्रॉडबैंड। तो ये आपका ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल है DSL, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 22वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट यूज ऑफ केबल और वायर। केबल और वायर के बिना हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटीज़ कौन देता है आपका, क्या वायरलेस फिडेलिटी जिसे आप वाईफाई नाम से जानते हैं, फाइबर ऑप्टिक, केबल मॉडेम, डायल अप कनेक्शन। तो ये सब तो केबल से ही है, वाईफाई अच्छी स्पीड आपको देता है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। पूछा गया है कि केबल, यूज़ ऑफ केबल और वायर्स, तो यहाँ पर विदाउट यूज़ ऑफ केबल और वायर्स, तो केबल और वायर्स के बिना की बात की गई है, तो वाईफाई हमने टिक कर दिया है। 23वां सवाल देखिए, और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो मतलब ये वीडियो काम की है, एजुकेशनल कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए बार बार कहना पड़ता है, नहीं तो सब्सक्राइब बढ़ ही गया होता अभी तक इतनी मेहनत पे।
इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि ऐसे कंटेंट आगे जा पाएँ, फ्री में जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उसको आगे भी प्रोवाइड कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 23वां क्या है, स्टैंडर्ड स्ट्रेट थ्रो केबल इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर विथ, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड स्ट्रेट थ्रू केबल का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है, क्या राउटर में होता है, क्या स्विच में होता है, क्या हब में होता है, या ऑल ऑफ दीज में, मतलब सारे में होता है। तो ये सारे में होता है, डी ऑप्शन सही है आपका। अगला देखिए जो कि आपका 24वां सवाल है, डैश डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग योर फोन नंबर फोन मोबाइल डेटा टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन द डिवाइस लाइक लैपटॉप। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप फ़ोन के सहायता से डेटा आप इंटरनेट या डेटा जो होता है वो इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ कर पाएँ लैपटॉप या किसी और डिवाइस में। तो ये किसकी सहायता से होता है? देखिए जब आप ऑन करते हैं तो ब्लूटूथ टिथरिंग ऑन करते हैं या यूएसबी टिथरिंग ऑन करते हैं, तो उससे आपके फ़ोन में जो इंटरनेट है वही इंटरनेट आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में भी चल जाता है। तो इस फीचर के लिए बी ऑप्शन सही कर देना है। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, छाला हुआ है तो समझ रहे हैं उस तरीके से जीभ मेरी काम नहीं कर रही है। अ सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड, देखिए रूल्स के कलेक्शन को, रूल्स के सेट को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट में इसके लिए एक शब्द बनाया गया है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी सहायता से काम हो। आप कई सारे प्रोटोकॉल सुने होंगे ना, जैसे FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या TCP होता है। तो ये सब क्या है? प्रोटोकॉल हैं, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स पूछा गया है तो प्रोटोकॉल पे टिक कर देना है। 26वां देखिए, विच प्रोटोकॉल अलाउज डिफरेंट कंप्यूटर टू कम्युनिकेट बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। कौन सा प्रोटोकॉल ये सुविधा देता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को क्रिएट करके कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन किया जा सके? तो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट सिर्फ एक ही कारण से कर पाते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। यह पहचानने में मदद करता है, कंप्यूटर की पहचान बनाता है, और इस पहचान बनाने वाले को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 27वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ओवर IP नेटवर्क। तो वॉइस यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा VoIP, आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एड्रेस इज अ लॉजिकल नंबर एड्रेस दैट इज असाइंग टू एवरी सिंगल कंप्यूटर और डिवाइस। हर सिंगल कंप्यूटर को जो एड्रेस असाइन होता है उस एड्रेस को क्या कहते हैं? और यही एड्रेस की मदद से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है। तो यहाँ पर आपको IP पे टिक कर देना है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए 29वां है, वर्जन ऑफ IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। कौन सा इनमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और यहाँ पर ऑप्शन में भी देखिए तो ए वाला वर्जन 4 है, बी वाला 6 है, तो बोथ ए एंड बी पे आपको टिक कर देना है। अगला देखिए जो कि 30वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 6 बाइट एड्रेस दैट अलाउज NIC टू बी यूनिकली आइडेंटिफाइड ओवर द नेटवर्क। तो यहाँ पर आपका मैक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। 31वां देखिए, विच कमांड इज़ यूज टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मैक एड्रेस को पता करने के लिए कौन सा कमांड आप यूज़ करेंगे कि आप ये कमांड डालें और मैक एड्रेस आपका निकल कर आ जाए? तो इसके लिए आप IP कॉन्फ़िग लिखकर ऑल लिखेंगे तो ये आपका मिल जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, इससे IP एड्रेस भी IP कॉन्फ़िग के थ्रू आप निकालते हैं। अगला है फुल फॉर्म ऑफ IMEI। IMEI का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। हर फ़ोन जब खोता है तो IMEI नंबर की सहायता से ही ट्रैक होता है, क्योंकि सिम बदल लेते हैं लेकिन डिवाइस का जो एड्रेस है वो वही रह जाता है। तो कंप्यूटर को ट्रैक भी इसी एड्रेस से करते हैं। तो IMEI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका। चलिए 33वां देख रहे हैं। IMEI नंबर अगर फ़ोन में आपको ढूंढना हो तो आप कौन सी चीज़ कीबोर्ड पर दबाएंगे? जो डायल पैड होता है उस पर क्या दबाएंगे? तो आपको दबाना होगा *#06#। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, इसको प्रेस करते ही आपका IMEI नंबर फ्लैश हो जाएगा। अब वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब। ब्राउज़र की सहायता से, वेब ब्राउज़र जो कि आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी सहायता से आप किस जगह से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं? www, वेबसाइट, वेब पेज या URL। तो www से पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ यूज्ड एज ब्राउज़र। यहाँ पर ऑप्शन है नेटस्केप,
www लॉन्चर या ईमेल, तो यहाँ पर आपको लॉन्चर पे टिक कर देना है। वेब ब्राउज़र के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन फर्स्ट वेब पेज सॉफ्टवेयर मोज़ैक, तो यहाँ पर आपका कौन सा इनमें से फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो सॉफ्टवेयर था मोज़ैक उस पर आधारित है? ओपरा, नेटस्कैप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे टिक कर देना है, सी ऑप्शन आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाई एप्पल इनकॉर्पोरेशन, एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा कौन सी चीज़ डेवलप की गई थी? लाइनक्स, ओपरा, सफारी या मोज़ैक? तो वो डेवलप किया गया था सफारी, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए जो कि 39वां है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र इनमें से कौन सा है? टेक्स्ट बेस्ड मतलब जो टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। क्या वो ओपरा है, लिनक्स है, सफारी है या मोजिला फायरफॉक्स है? तो वो आपका लिनक्स होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 40वां सवाल देख रहे हैं। अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड डेटा ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, तो ऐसी वेबसाइट को क्या कहते हैं जो खास एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डेटा आपको प्रोवाइड कर पाए? डोमेन नहीं, ईमेल क्लाइंट नहीं, मॉडेम नहीं, सर्च इंजन हाँ, इस पर आप किसी खास चीज़ के बारे में जानकारी सर्च कर सकते हैं और ये दे भी सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? ये तो लगभग लोग सही कर लेंगे। देखिए गूगल एक सर्च इंजन है जो कि मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन भी है, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन पे टिक कर देना है। अगला देखिए 42वां सवाल। There are numerous websites which provide search facilities for searching the contents on, मतलब यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ये फैसिलिटी देती है कंटेंट को सर्च करने की। कहाँ से? इंटरनेट से कंटेंट को सर्च करने की। 43 नंबर का क्वेश्चन है। डैश डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सेविंग सम डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू योर ओन कंप्यूटर, मतलब इंटरनेट से जब कोई डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है तो इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? देखिए दो चीज़ होती है इंटरनेट पे, डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड मतलब होता है कि सर्वर से डेटा उठ के आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे आ रहा है, और अपलोड का मतलब होता है कि क्लाइंट कंप्यूटर से सिस्टम आपके सर्वर पे डेटा भेज रहा है। तो पूछा गया है इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पे आना, तो ये चीज़ डाउनलोडिंग कहलाएगी। ठीक, अगर आपसे सर्वर तक जाती तो अपलोडिंग हो जाती। बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेज आर सेव्ड इन द डैश डैश फोल्डर, बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेज को किस फोल्डर में सेव करता है? तो देखिए MS वर्ड का डॉक्यूमेंट जहाँ पर सेव होता है वहीं पर होता है, और वो है डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर। क्या इस जगह को सर हम बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू प्रिंट वेब पेज, कौन सा इनमें से कमांड वेब पेज को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो फाइल के अंदर जाकर आप प्रिंट कर सकते हैं, चाहें तो सीधे Ctrl+P भी दबा सकते हैं। टू प्रिंट द वेब पेज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज, तो ऊपर ही मैंने बताया चाहें तो Ctrl+P दबा सकते हैं, Ctrl+P शॉर्टकट की है। 47वां है। व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? तो कई सारे जब इंटरनेट में नेटवर्क जुड़ते हैं तो उसे इंटरनेट कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सिंगल नेटवर्क नहीं, अनरिलेटेड कंप्यूटर कनेक्ट हो नहीं, इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होते हैं जब कई सारे, तो लोकल एरिया नेटवर्क से ऊपर आपका मैन बन जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क, हाँ, जब बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क जुड़ते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 48वां है। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू कनेक्ट टू अ, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा किस चीज़ से? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डिफरेंट कंप्यूटर। तो इंटरनेट से कनेक्ट अगर आपको करना है तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ISP से, जो आपको इंटरनेट दे पाए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। 49वां है। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, तो इस तरीके से जो होता है उसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। फिर बारी है 50वें सवाल की आपके। ISP एक्सचेंजेस इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय किसकी सहायता से नेटवर्क ट्रैफिक एक्सचेंज होता है? तो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के थ्रू ये आपका ट्रैफिक जो है इंटरनेट में जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक, 51वां देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज इन द इंटरनेट, इंटरनेट में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल में लाया जाता है?
HTTP होता है, DHCP होता है, DNS होता है, या DNS HTTP एंड DHCP होता है। तीनों ही होते हैं, यहाँ पर टिक कर दे रहे हैं इस चीज़ को। अगला देखिए, द साइज ऑफ IP एड्रेस इन IPv6, जो IPv6 इंटरनेट की IP की दूसरी टाइप है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसकी साइज़ कितनी होती है? तो इसकी साइज़ आपकी जो होती है वो 128 बिट्स की होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही कर देना है। IPv4 और 6 का साइज़ ज़रूर से याद रखिएगा। इंटरनेट वर्क ऑन, इंटरनेट किस चीज़ पे वर्क करता है? तो इंटरनेट में जो चीज़ काम करवाती है वो होती है पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, और इसी के आधार पे इंटरनेट वर्क करता है। ये क्या चीज़ होती है, हल्का में समझ लीजिए। ये आपका पैकेट है, ये आपका मैसेज है जो जाना है, तो ये मैसेज पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भेजा जाएगा, और ये जो टुकड़े होते हैं इनको कहते हैं पैकेट। और ये एक ही रास्ते से नहीं जाएंगे, अलग अलग रास्ते से स्विच होते हुए जाएंगे, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा गया? पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी कहा गया। जैसे बेड होता है, उसको नट बोल्ट से खोल लिए, कमरे में ले जाके फिर से जोड़ लिए, वही मामला यहाँ पर भी हो रहा है। अगला देखिए, 54 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट? रिमोट प्रोसीजर कॉल, इंटरनेट रिले चैट, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, लोकल प्रोसीड्यूर कॉल। तो यहाँ पर रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल आपको सी ऑप्शन पे टिक कर देना है। अगला देखिए, विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड टू इंटरनेट? तो कौन सी प्रोटोकॉल IP एड्रेस असाइन करती है? DHCP, आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल? मीडिया एक्सेस कंट्रोल में इनमें से किस चीज़ का यूज़ नहीं लिया जाता? ईथरनेट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, या पैकेट स्विचिंग? तो पैकेट स्विचिंग आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या है आपका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं। नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क, उसको कहते हैं, सही बात है। कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र डेटा? नहीं। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल क्या चीज़ होती है? देखिए, जो चिट्ठी भेजी जाती थी वही जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई, उसी को ईमेल कहते हैं। मेल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजना। मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से मैसेज का एक्सचेंज करना, यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है। चलिए अगला देखिए, ईमेल इट स्टैंड्स फॉर, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो कहीं भी ईमेल, ई एजुकेशन, ई शॉपिंग, ई बिजनेस, कहीं पे भी लिखा रहे, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज़ www स्टैंड्स फॉर? www का फुल फॉर्म क्या है? तो www का फुल फॉर्म सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द URL ऑफ वेबसाइट? URL ऑफ वेबसाइट क्या, URL क्या होता है वेबसाइट के लिए? तो ये वेबसाइट को लोकेट करने का तरीका है। इट इज़ लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, यही ऑप्शन आपका सही है। किसी वेबसाइट की लोकेशन होती है, इसके थ्रू हम उस वेबसाइट तक पहुंचते हैं। जब हम लिखते हैं कोई भी URL, तो उस पर हम क्लिक करके उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। पुटिंग फाइल टू द सर्वर फ्रॉम कंप्यूटर, देखिए वही जो बता रहा था, कंप्यूटर से सर्वर पे रख रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी अपलोड हो गई, बी ऑप्शन आपका अपलोड है। चलिए 63वां है, व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर? FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए 64वां, द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज, वेबसाइट के एड्रेस को और क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के एड्रेस को आप URL कहते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। 65वां है, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल DOM? तो ये क्या होता है? कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, AJAX स्टैंड्स फॉर, AJAX का फुल फॉर्म क्या है? तो एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML, यहाँ पर इस चीज़ का फुल फॉर्म है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 67वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज? कौन सा इनमें से डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता? क्या वो PHP होता है, ASP.NET होता है, JSP होता है, या CSS होता है? तो वो आपका CSS होता है। CSS की सहायता से डायनेमिक वेब पेज में कोई काम नहीं होता है।
व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर एक से या एक से ज़्यादा कंप्यूटर से जुड़ता है तो कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हाँ, यही ऑप्शन सही है। कंप्यूटर का कम्युनिकेट जब होता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट होने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? हम नेटवर्क कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क का की कैरेक्टर इनमें से कौन सा है? तो लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे मेन कैरेक्टर होता क्या है कि वो कम दूरी में फैला हुआ होता है, छोटी दूरी होती है, रूम, ऑफिस, बिल्डिंग, फ्लोर, इतनी दूरी में ये फैला होता है, यही सबसे मेन कैरेक्टर है इसका। ऑप्शन में देखें, कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस थ्रू सैटेलाइट, नहीं। लिमिटेड टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक बिल्डिंग, कैंपस, ये सही है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देना है। 17वां है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन? लैन और वैन में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? लैन कम दूरी में होता है, वो वैन की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन देखिए, लैन इज़ यूज फॉर वायरलेस कनेक्शन, नहीं, कनेक्शन की बात, वायरलेस वायर्ड की बात ही नहीं है, यहाँ पर दूरी की बात है। लैन कवर्स स्मॉल एरिया, देखिए ये सही है। वैन स्पेंस लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ये भी सही है आपका, ठीक, बी ऑप्शन सही है। लैन कनेक्ट्स मल्टीपल सिटीज़, नहीं। लैन रिक्वायर सैटेलाइट, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन सही है आपका। 71वां क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज़ कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ लैन? कंप्यूटर को लैन में कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ में लाई जाती है? राउटर, सैटेलाइट, हब, स्विच, मॉडेम, तो इसके लिए हब और स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है 72वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क? वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? द होम वाईफाई, होम वाला तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। द स्कूल कंप्यूटर लैब नेटवर्क, नहीं, ये दोनों नहीं है। द इंटरनेट, इंटरनेट आपका वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, ये आपका सही हो जाएगा। 73वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी? कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्टार, रिंग, ट्री या पिरामिड? देखिए स्टार, रिंग, ट्री तो कॉमन टोपोलॉजी है, आपने पढ़ा भी होगा। पिरामिड कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। In which topology does each computer connect to central hub और switch? कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें हर कंप्यूटर सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्ट होता है? अब बताइए इस तरीके की टोपोलॉजी कौन सी होती है जिसमें एक मेन कंप्यूटर बीच में होता है, बाकी सब उससे जुड़े हों? ये आपका होता है स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपका। 75वां देख रहे हैं, विच नेटवर्क टोपोलॉजी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस? तो कौन सा होता है? तो मेस में ये चीज़ होती है, इसमें आपकी जो होती है वो फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, बी ऑप्शन सही है आपका। हु नोज एज द इन्वेंटर ऑफ www? तो www के इन्वेंटर कौन है पूछा जा रहा है। तो www हो या HTML हो, दोनों को एक ही आदमी ने बनाया था, सर टिम बर्नर्स-ली इनका नाम है। सर सम्मान में कई जगह पर लिखा हुआ मिल जाएगा, टिम बर्नर्स-ली इनका एक्चुअल नाम था। अगला देखिए 77वां, विच व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो सबसे मेन काम वेब ब्राउज़र का है वेब पेज को ओपन करना, यही मेन काम है। कोई वेब पेज है आपके मोबाइल लैपटॉप में खोल दे, यही वेब ब्राउज़र काम करता है। जब ऐसा काम होता है तो आप वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम या आप मोजिला फायरफॉक्स पे जाते हो। ऑप्शन में देखें तो टू स्टोर इंटरनेट डेटा, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, टू डिस्प्ले टू एंड इंटरेक्ट विथ वेब पेज, टू प्रोवाइड इंटरनेट सिक्योरिटी, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, टू डिस्प्ले एंड इंटरेक्ट विथ वेब पेजेस। अगला देखिए जो कि आपका 78वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट का एप्लीकेशन इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्या वो ऑनलाइन बैंकिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग है या ई कॉमर्स है? तो वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंटरनेट एप्लीकेशन अलाउज यूज़र टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इलेक्ट्रॉनिक? कौन सा इंटरनेट एप्लीकेशन आपको इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज को भेजने और रिसीव करने की फैसिलिटी देता है? ई कॉमर्स पे तो खरीद बेच होती है, ईमेल्स की सहायता से आप करते हैं, आप मेल को भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिकली होता है, रिसीव भी इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, बी ऑप्शन सही है आपका। 80 देखिए, व्हाट इज़ URL स्टैंड्स फॉर? URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ डोमेन नेम इन अ
वेबसाइट एड्रेस, डोमेन नेम का क्या पर्पस होता है वेबसाइट एड्रेस में, तो टू एक्ट एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ वेबसाइट, सही है। टू रिप्लेस आईपी एड्रेस विद यूज़र फ्रेंडली नेम, आईपी एड्रेस को यूज़र फ्रेंडली नेम मतलब यूज़र समझ पाए ऐसी चीज़ में रिप्लेस करना, तो यहाँ पर बी सही है। टू स्टोर वेबसाइट डेटा नहीं, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस फॉर्मेट, आईपी एड्रेस वर्जन 4 का कौन सा वैलिड फॉर्मेट है। देखिए एग्जांपल देखिए, सबसे पहले इसमें 4 फॉर्मेट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, तो इसमें 3 ही है, काट दिए। इसमें आपका जो डेटा बटा रहता है वो डॉट से बटा रहता है, तो इसमें देखिए कोलन है, ये भी काट दिए। अब इसमें जो गिनती है आपकी वो देखिए यहाँ पर 300 तक चली गई है, जो कि नहीं पॉसिबल है, तो ये भी गलत है। तो सबसे सही आपका ए वाला ही है, इसमें 4 पार्ट हैं, गिनतियाँ भी सही हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, डॉट से सेपरेटेड है। हाउ IPv6 का एड्रेस कितने बिट का होता है, ये ऊपर हो चुका था, 128 बिट का होता है। 84 नंबर का सवाल है, देखिए फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बोर हो रहे होगे, मन में कुछ कह भी रहे हो, लेकिन कर देना यार, एजुकेशनल कंटेंट है, थोड़ा मोटिवेशन आपसे अब मुझे चाहिए। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, दुनिया को ये पता है। अगला देखिए, व्हाट इज मेन रोल ऑफ एन ISP, ISP का मेन रोल क्या है, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करना मेन रोल है, टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू यूज़र, ठीक है, नाम से ही जो नाम है वही काम भी है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर इंटरनेट, वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ में लाई जाती है, FTP, HTTP, SMTP, POP3। तो वेब पेज जब खोलते हो सबसे पहले क्या लिखते हो, HTTP सबसे पहले लिखा रहता है, आप लिखो ना लिखो लग जाता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर HTTPS लिखा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ HTTPS प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल का क्या पर्पज़ होता है, टू इनेबल सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर वेब, टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन कंप्यूटर, टू सेंड ईमेल, टू स्ट्रीम वीडियो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्योर कम्युनिकेशन करता है, ये एस का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और ये HTTPS तब लगा होता है URL में जब उसको SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिला हुआ होता है, मतलब वेबसाइट जब सिक्योर होती है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है डिजिटल कि ये सिक्योर है, तो उसके नाम के आगे HTTPS लग जाता है, और ये वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर है HTTP की तुलना में। ए ऑप्शन सही है आपका। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरलेस मोड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस मोड कौन सा है, तो वायरलेस मोड लैन नहीं, वाईफाई हाँ, ईथरनेट नहीं, फाइबर ऑप्टिक नहीं, तो वाईफाई आपका होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, 89 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट हॉट स्पॉट, कौन सी इनमें से हॉट स्पॉट को बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, राउटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, लैन केबल, USB। तो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दोनों की सहायता से आप हॉट स्पॉट क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे यूज़र को, दूसरे डिवाइस को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज ब्रॉडबैंड इंटरनेट टिपिकली रिफर्स टू, ब्रॉडबैंड इंटरनेट किस चीज़ को टिपिकली रिफ़र किया गया है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक, थोड़ा तेज़ चल रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है मेरे ख्याल से। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अ स्मार्टफोन टू शेयर इट्स इंटरनेट कनेक्टिविटी विथ अनदर डिवाइस, कौन सी फैसिलिटी होती है, तो ये ऊपर देख चुके हैं, थोड़ा अलग नाम से है, USB टेथरिंग। ये कब होता है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी वाला। आप USB लगाइए फ़ोन में और उसको लगा दीजिए कंप्यूटर में, फिर सेटिंग में जाइए, USB टेथरिंग ऑन करिए, मोबाइल का डेटा कंप्यूटर में धुआंधार चलने लगेगा। व्हाट डज IP एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई क्या करता है, IP एड्रेस। तो यहाँ पर IP एड्रेस का काम होता है एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को पहचाने, यही काम होता है। ऑप्शन में देखिए, फिजिकल कंप्यूटर कंपोनेंट नहीं, स्पेसिफिक यूज़र अकाउंट नहीं, अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क सही है, दूसरी डिवाइस को पहचानता है, वेबसाइट डोमेन नेम नहीं। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज़ अ मैक एड्रेस प्राइमरीली यूज फॉर, मैक एड्रेस का प्राइमरी यूज़ क्या है, तो आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पर लोकल नेटवर्क के लिए आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को, ए ऑप्शन सही है। ये हो चुका है आपका कि आप जो कहाँ पे अच्छा नहीं, सिर्फ पूछा गया था कोड क्या है, यहाँ पर कह रहा है कहाँ पर आप IMEI नंबर पा सकते हो।
फ़ोन के पीछे लिखा होता है, हाँ एक स्टिकर छपा हुआ होता है। फ़ोन में *#06# आप करके डायल करेंगे तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। फ़ोन की सेटिंग से क्या मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, तीनों जगह से मिल सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर देना है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र इज़ डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा कौन सा वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया था। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गूगल क्रोम जो है गूगल के द्वारा डेवलप किया गया होगा, दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर चल रहे हैं 96 नंबर के क्वेश्चन पे, माइक्रोसॉफ्ट एज रिप्लेस विच ओल्डर वेब ब्राउज़र। कौन से वेब ब्राउज़र को हटाकर माइक्रोसॉफ्ट एज लाया गया है। तो इसके पहले जो चलता था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, उसे हटाकर अब कंप्यूटर में क्या डाला गया, माइक्रोसॉफ्ट एज डाला गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका। व्हाट डज सर्फिंग द वेब मीन। सर्फिंग द वेब से आप क्या समझते हैं। तो इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रहे हो, कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, उसी को कहते हैं सर्फिंग द वेब। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। 99 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसी लगी बताइएगा, कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का पर्पज़ क्या है। तो वेबसाइट को खोलना, डिस्प्ले करना और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना। यहाँ पर बी ऑप्शन, टू डिस्प्ले एंड नेविगेट, मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉपुलर सर्च इंजन। इनमें से कौन सा पॉपुलर सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, पॉपुलर की बात की गई लेकिन फेसबुक तो सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको टिक कर देना है। तो ये रहे आज के 100 सवाल, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।